में आमंत्रित कर रहा हूं। अतिशय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी के एक भक्त वीरेन जी वीरू भैया खोवा वाले हुआ करते थे, जो स्वर्गस्थ हो चुके हैं। आज उनके सुपुत्र अपने पिता की उस परंपरा का पालन कर रहे हैं और गुरु चरणों में समर्पित होकर के एक बड़े मंडल का पुण्यार्जन करने जा रहे हैं। मुख्य मंडल के अलावा जो 14 मुख्य प्रमुख मंडल है, उसमें से एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वीरेंद्र खोवावाला परिवार व्याय श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और तालियां बजा करके हम सारे लोग पुण्य की अनुमोदना जरूर करेंगे। और एक और भाग्यशाली परिवार हम सबके बीच उपस्थित है। लक्ष्मी परिवार इस संस्कार धानी जबलपुर के बहुसम्मानित परिवारों में जिस परिवार का नाम है, उन्होंने भी अपना भाव बनाया और 14 मंडलों में एक मंडल इस परिवार को भी प्राप्त हुआ है। जरा तालियां बजा करके अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें इस परिवार का। ये परिवार कई दशकों से गुरु चरणों में समर्पित है। अभय जैन साइकिल परिवार और संस्कार धानी जबलपुर का एक ऐसा परिवार जिस प्रतिष्ठित परिवार को जैन साइकिल परिवार से के नाम से हम जानते हैं। और अभय जी साहेब जब गुरुदेव के समक्ष आते हैं, साथ ही राजेश कुमार जी पंप वाला परिवार से उपस्थित है, वे भी आ जाएं। हमारे अभय जी जब गुरु चरणों में आते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान बता देती है कि गुरुदेव को देख करके वो आनंदित हो जाया करते हैं कि गुरु दर्शन का सौभाग्य मिला। आनंदित नहीं होता, इनकी साइकिल चलने लगती है। और महाराज श्री जी अब तो साइकिल बैटरी वाली आ गई है, अब तो और तेज चलने लगी है। अमित 6 मुख्य मंडलों में एक मंडल, देखिए प्रमुख 6 मंडलों में एक मंडल अभय जैन जैन साइकिल परिवार वालों ने प्राप्त किया है। अब तालियां जरा जोरदार बजा करके इनके पुण्य की जोरदार अनुमोदना हम सारे लोग करें। साथ में राजेश कुमार जी साहेब भी उस मंडल में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। राजन जी, अभय जी, तरुण जी, राजेश, ममता जी, जैन साइकिल परिवार। और अमित भैया सम्मान करवाना है चारों परिवार का सम्मान। चारों परिवार के सम्मान के लिए हमारे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के अध्यक्ष मनोज जी, सुबोध जी, संगी उपस्थित हैं। आप आ जाएं। दीना भैया आप भी आ जाएं और अभिनंदन और स्वागत करें इन परिवारों का। और महिला विंग से 2 सदस्य यहाँ आ जाएं और सम्मान करें। अमित भैया, लालू भैया को बुलाए सम्मान। आशीष जी, लालू भैया। सबसे पहले अरविंद राजा जी के सम्मान के लिए हम सारे लोग आ जाएंगे, बाकी सभी लोग थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए अरविंद राजा जी का अभिनंदन माला के माध्यम से दुपट्टे से हम सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी के सम्मान में अमित भैया इनका सम्मान हो तो दुपट्टा के साथ ही बैठने, क्योंकि इनको प्रश्न भी पूछना है। बिल्कुल, जिनका सम्मान हो रहा है आज बिल्कुल इसी अवस्था में सम्मानित अवस्था में ही बैठेंगे। दुपट्टा आपको शोभायमान होता रहेगा, माला आपके गले में शोभायमान होती रहेगी। अरविंद राजा जी साहेब का अभिनंदन और स्वागत। और इन परिवारों का अभिनंदन, अभय जी साहेब जैन साइकिल परिवार का अभिनंदन और स्वागत हम सारे लोग कर रहे हैं। साथ ही राजेश जी साहेब का अभिनंदन हम सभी लोग करते हुए, देखिए तालियां बजाकर जी की मातृश्री का भी अभिनंदन और स्वागत हम सारे लोग करें। दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन हम सारे लोग करें। अतिशय जी, मम्मी जी कहां पर हैं? हाँ, आप भी आ जाएं और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। सदन जी कृपया यहां आ जाएं। सदन जी सम्मान को स्वीकार करें। अमित भाई, जैन साइकिल परिवार उनका भी सम्मान करवाना है। सम्मान हो गया। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे मुकेश जी मेट्रो, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली, इन्होंने भी एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा बेबियाँ श्रीफल चढ़ के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और महिला मंडल श्रीमती कीर्ति जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। हाँ जी, कीर्ति बहन साथ में श्रीमती हरीश जी, ये दोनों हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भैया श्रीफल देना, श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिन्होंने 14 प्रमुख मंडलों में एक मंडल में अपना स्थान प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें।
और मैं महिला मंडल से चाहूँगा कीर्ति बहन और श्रीमती हरीश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। सुनीता बहन, कीर्ति बहन का सम्मान करो। आ जाए कृपया यहाँ पर। और आज उन सारे पुण्यार्जकों का सम्मान हम सभी लोगों ने किया जो इस संस्कार धानी की धरा पर होने वाले ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बड़े बड़े मंडलों के पुण्यार्जक बनकर के सातिशय पुण्य संचित करने जा रहे हैं। जब सिद्धों की आराधना का समय होगा वो परिसर ही कुछ अलग होगा। पीएनटी का ग्राउंड उन दिनों में हम सबको ऐसा अनुभूत होगा जैसे अकृत्रिम चैत्यालय में बैठ करके सिद्धों की आराधना हम सारे लोग कर रहे हों। और ये वो भाग्यशाली लोग होंगे जो बड़े बड़े मंडलों पर पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देंगे। तो सभी के सम्मान में समवेत रूप से एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। और अब सभी लोग ससम्मान विराजित हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हाँ जी, निवेदन करना चाहूँगा जिनका सम्मान हुआ दुपट्टा गले में ही डाल के बैठें। इसी मुद्रा में आपको हाँ सवाल करना है। होगा। सभी लोग बैठ जाए, अभी अपना स्थान यही मंच पर ग्रहण कर लें। अभय जी यही रहना है, मंच पर ही बैठना है आप सभी को। यही विराजित हो जाएं सभी लोग। चौधरी विजय कुमार जी का परिवार अगर यहाँ पर आ गया है तो मंच पर आ जावे। चौधरी विजय कुमार जी, संजीव चौधरी, शैलेश चौधरी, सचिन चौधरी जी का परिवार अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो तो शीघ्रता से यहां मंच पर उपस्थिति दर्ज करा देंगे। और अब इस क्रम को विराम देते हुए एक जोरदार जयकारे के साथ शंका समाधान के सत्र का शुभारंभ करें। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया आदित्य जी से निवेदन इस सत्र को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। संस्कारधानी महाकौशल जबलपुर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर बोर्डिंग श्री सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व इस महानुष्ठान के हमारे प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय अशोक भैया जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना वे भी आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और व्रती नगरी से आदरणीय पंडित सुदर्शन जी शास्त्री परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु हमारा आपका बहुत सौभाग्य है कि कल दोपहर में
12:30 बजे से एक इतिहास रचा जाएगा। परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक 108 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको जबलपुर महानगर और आसपास के जैन समाज को प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। कल 12:30 बजे से घट यात्रा श्री जी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए TNT मार्ग वहां पर पहुंचेगी और वहां पर ध्वजारोहण के माध्यम से 9 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। आइए, और इस अनुष्ठान के ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे RK मार्वल परिवार से श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी परिवार। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं, परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है कि मुनिवर हमारी शंकाओं को गुरुवर के श्री चरणों तक पहुंचाते हुए शंकाओं का समाधान करवाने का अवसर प्रदान करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। संस्कार धानी की इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए जो कल से हम सब मिलकर सिद्धों की आराधना करेंगे, उस बहुमंडलीय 108 से कई बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य मंडल के पुण्यार्जक अरविंद जी राजा पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में अभय जी जैन साइकिल जबलपुर तैयार रहेंगे। वे भी प्रथम 6 मंडलों में अपना नाम लिखा चुके हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न आज के प्रवचन से आपने आज जैसे प्रवचन में कहा कि आज का मनुष्य हर किसी से तुलना करता है, तो यही तुलना मोस्टली सारी चिंताओं की वजह है। तो मनुष्य ऐसा क्या करे कि बढ़ती हुई चिंता और तुलना से स्वयं को सुरक्षित रखे? यद्यपि इस विषय में मैंने प्रवचन में पर्याप्त प्रकाश डाला, फिर भी संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि तुलनात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो खुद को अच्छे से देखने की कोशिश करो, अपने अंदर परिपूर्णता को प्रकट करने का प्रयास करो। उसे देखो जो हमारे पास है, उस तरफ कभी मत देखो जो औरों के पास। तुलनात्मक वृत्ति कम हो। नमोस्तु। आपको भी पूछना, जल्दी पूछो, चलो। नमोस्तु गुरु इच्छाई महाराज जी। आज के पारिवारिक जीवन के बीच में कैसे ऐसी संवेदना के भाव रखें जिससे अपने धर्म के मार्ग में भी बढ़ते रहें और अपना जीवन भी इस धर्म की ओर अग्रसर होता रहे। आप जैसी सासुओं को ध्यान में रखकर मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा, अपना धर्म करो और लोगों को अपना कर्म करने दो। समझ गए? चलो। नमस्ते। अभय जी जैन साइकिल भंडार पूरे परिवार के साथ में ये भी प्रमुख मंडलों में अपना स्थान बना चुके हैं। और उसके बाद में अतिशय जी जैन खोवा वाला परिवार तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब तीर्थंकर के रंग उनको कौन देता है, पर जब हम मंदिर जी जाते हैं तो उनकी उस कलर के रंग नहीं होते हैं। क्या बोल रही हैं? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब तीर्थंकर के अलग अलग रंग है, लेकिन जब हम मंदिर जी जाते हैं तब वहाँ पे उनके अलग रंग रहते हैं, और उनके रंग उनको किसने दिए हैं? देखो, तीर्थंकर भगवान के जो रंग है ना, वो उनके शरीर के स्वाभाविक रंग होते हैं। समझ गए? जैसे आजकल गोरे और सांवले ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन हमारे तीर्थंकरों में सब समान रूप से स्वर्ण वर्ण के होते हैं, गोल्डन। और वो बड़े ऐसे गोल्डन नहीं, मेटालिक, एकदम चमकते हुए। समझिए, उनके शरीर में इतना तेज होता है कि देख करके आदमी देखता रह जाए। और उसमें से हमारे 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरिहर, 2 लाल कहते हैं ना, तो पुष्पदंत भगवान और चंदप भगवान और पुष्पदंत, इनका वर्ण बिल्कुल सफ़ेद था, एकदम वाइट। समझ गए? पार्श्वनाथ भगवान
और आपके जाकर के सुपार्श्वनाथ भगवान, इनका काला रंग था, समझ गए, हरा रंग सर, हरा रंग, और नेमिनाथ भगवान और मुनीश्वरनाथ भगवान का काला रंग, और वासुपूज्य भगवान और मल्लीनाथ भगवान का लाल रंग, ये ऐसे रंग थे। बाकी सबके पद्म प्रभु और वासुपूज्य भगवान के लाल रंग थे, तो बाकी सब जो है गोरे वर्ण के थे, माने स्वर्ण वर्ण के समान थे। ये बोल रही है कि मंदिर जी में क्यों नहीं वो कलर दिखते जो ऐसा है बेटा, इसलिए नहीं दिखते कि उस कलर के पाषाण नहीं मिलते, बहुत मुश्किल होते, कहीं कहीं हैं पर एकदम मैचिंग नहीं है, समझ गए, तो पाषाण सदोष मिलते हैं, अगर मिले तो बना सकते। मैं चाहूंगा लक्ष्मी एम्पोरियम वे भी साथ में ही है पूरा परिवार। एक बार इस परिवार का भी अभिनंदन कर दे जो आज मुख्य मंडल में अपना स्थान पाए। लक्ष्मी एम्पोरियम वे भी अपना प्रश्न इधर ही चरणों में कर रहे हैं, जिनका ऊपर मुख्य मंडल में आज उन्होंने भी अपना स्थान बना लिया, और उसके बाद में अतिशय जैन खोवा वाला परिवार तैयार है। दो इधर, पहले लक्ष्मी एम्पोरियम इधर इधर, पहले इस तरफ सवाल है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नहीं है, सवाल नहीं है, चलो ठीक है, एक बार आशीर्वाद। चलिए इधर, आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, उन्होंने भी। अतिशय जैन खोवा वाला परिवार वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु। इच्छामि महराश्री, इच्छामि महराश्री। आज के परिवेश में जो रिश्ते हैं, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, तो उस रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है? देखो, रिश्ते में सबसे ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे की समझ। अगर हम एक दूसरे को ठीक तरीके से समझने लगे तो हमारे रिश्ते को निभाने में कहीं कठिनाई नहीं हो। आजकल सबसे ज़्यादा कमी मुझे दिखती है वो समझ की है। सब अपने को समझते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, अपितु अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये मनोवृत्ति बदल जाए तो चीज़ें अपने आप सही हो जाए। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पराश्री, इंदौर के बाद भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और उसके बाद जबलपुर, और जबलपुर में जो आपने भावना योग के माध्यम से एक इतिहास रचा है, हमारी बहू उसका जब आपको आहार देके आई तो उसके आंसू डबडबा गए कि मेरे को इतने प्रसन्नता हो रही है कि मैंने कभी किसी साधु को इतना वात्सल्य नहीं देखा, और घरों घर आपके जो चरण पड़ रहे हैं उससे पूरा जबलपुर उमड़ पड़ा है। मेरी एक छोटी सी भावना है कि इस जो आज भावना योग शिविर हुआ है यहाँ का ऐतिहासिक, आप यहाँ पर एक भावना योग केंद्र ऐसा बना दें। मेरा जबलपुर भी एक कर्म क्षेत्र रहा है, मैं पिंडरी के बाद भी जबलपुर में रहा हूँ, और एक आपके माध्यम से एक भावना केंद्र ऐसा बन जाए, जो भी जगह यहाँ पर मिल जाए आपको एक ऐसा इतिहास रच दें आप महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर वाले आगे आ जाए, हो जाएगा, उसमें हमें क्या करना है ना। बहुत बढ़िया, चलिए हो गया सवाल। बिटिया को पूछना है, पूछो जल्दी से। एक प्रश्न और कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगी आज धनवंतरी। 1 मिनट बहन, स्वस्ति महिला मंडल धनवंतरी नगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं और रात को क्यों नहीं लगाते हैं? देखो, परिक्रमा भक्ति का प्रतीक है, समझ गए। जिनकी भक्ति करते हैं उनकी हम परिक्रमा लगाते हैं 3, यानी हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, मन से, वचन से और काय से, समझ गए। इसलिए परिक्रमा लगाते हैं। अब तुमने पूछा रात में क्यों नहीं लगाते, तो हमारी पूजा आराधना का मूल समय दिन में होता है, समझ गए, इसलिए रात में नहीं लगाते। पुराने ज़माने में मंदिरों में अंधेरा होता था, परिक्रमा में ज़्यादा अंधकार होता था, इसलिए रात में लगाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, समझ गए। और ऐसा कहा जाता है कि दिन में आदमी भक्ति करते हैं, रात में देवता करते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना करो। ओम। स्वस्तिक महिला मंडल धनवंतरी नगर, एक ही प्रश्न करें तो औरों के भी नाम आ जाएंगे। श्रीमती विमला जी जैन, नेमिनाथ शाखा जबलपुर, तैयार रहें। मुनि श्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और भावना अगर अच्छी है तो मन ही मंदिर है। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। मुनिश्री, प्रश्न मेरा यह है कि आज के परिवेश में आहार बिगड़ रहा है, विचार भटक रहे हैं, भावना नहीं बन रही है, तीनों में सामंजस्य कैसे बने कि जीवन मंदिर बना रहे? समाधान करें बहुत महाराज अच्छा श्री। सवाल है। जीवन को मंदिर बनाने के लिए अपने आहार, विचार और भावना तीनों को ठीक करने की जरूरत है। और इन तीनों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना, नियमित भावना योग करना है। मन से भर करके भावना योग करोगे तो आहार की आसक्ति मिटेगी, विचारों की नकारात्मकता जाएगी और भावनाओं की अस्थिरता मिटेगी। ये तीनों चीज़ें ठीक हो गई तो जीवन सहज, शांत और संतुलित होगा, और ये संतुलन हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। और महाराज श्री, विमला जी जैन, नेमिनाथ शाखा जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में एडवोकेट श्रीमती कृति जी जैन आज अपने बीच में हैं, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। आपका नाम विमला जी है? हाँ, माइक चालू है। मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि श्रावक की अपेक्षा व्रती की कर्मों की निर्जा ज्यादा होती है, और व्रती बनने के लिए हम सब डरते हैं, इसलिए व्रती बनने के लिए हमें सरल उपाय बताएं, मेरी जिज्ञासा है। व्रती बनने के लिए सरल उपाय बना है। व्रती बनने के लिए सरल उपाय कुछ नहीं है, गुरु चरणों में श्रीफल लेके आ जाओ, भी बना देंगे। व्रती बनने के लिए क्या करना है? मन का संकल्प ही तो लेना है। व्रतों के स्वरूप को समझो और उसके अनुरूप उसकी आराधना के लिए संकल्पित हो जाओ, हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहाँ तो नहीं, कहीं और श्रावक के 12 व्रत बताए थे अपने प्रवचन में, कहीं रास्ते में बताए थे शंका समाधान में, आप उन्हें सुन लो। हर कोई व्रती बन सकता है। नमोस्तु महाराज श्री जी। आज अपने बीच में यहीं पे बताया था, हाँ यहीं पे बताया था, हाँ बोलो। एडवोकेट श्रीमती कृति जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी सिंगई, समस्त सदस्य महासंघ के उनके साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर महिला इतनी गूढ़ हो गई है कि उसके कार्य की कोई कीमत ही नहीं रहती है। यहाँ पे अक्सर पुरुष वर्ग से महिला को एक कहते ये सेंटेंस सुना जाता है कि करती क्या हो दिन भर, घर में ही तो रहती हो ना, तब भी थक जाती हो। तो मुझे, मेरा मतलब प्रश्न बस इतना है कि महिलाओं का काम जो घर संभाल रही हैं, उनका काम क्या इतना छोटा है कि पुरुष वर्ग उसको डोमिनेट करता है, और उसका एक जो परिणाम देखने ये मिल रहा है कि आज लड़कियां ये सुन सुन के बड़ी हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने भी यही ठान लिया कि जो तुम करते हो वही हम करेंगे। उसका परिणाम ये हो रहा है, कमा वो भी रहें, कमा हम भी रहें, तो रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, सब भूखे बैठे हैं। आने वाली जनरेशन में लड़कों को रोटी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों को ये संबोधित करें कि महिलाओं की इज्जत करो, स्पेशली यूथ के लिए, कि आगे अगर रोटी खानी है तो महिलाओं का सम्मान करो, वरना रोटी नहीं मिलने वाली। आपका सवाल ज्वलंत है और कितना प्रासंगिक है वो आप लोगों की करतल ध्वनि से समझ में आ रहा है। जहाँ तक पुरुष प्रधान व्यवस्था की बात है, ये धारणा ही गलत है कि हमारी व्यवस्था पुरुष प्रधान है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। थोड़ा सा प्राणी जगत पर दृष्टि डालो।
जितने भी समूह में रहने वाले प्राणी हैं उनका लीडर कौन होता है? समूह में रहता है, लीड कौन करता है? माइक है आपके पास, बोलिए। नायक लीड करता है, उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। मैं नहीं, आप अध्ययन कीजिए। लीडर कौन होता है? पुरुष, ये बताइए। आप थोड़ा अध्ययन करो। और मेहनत कौन करती है? शिकार कौन सिखाता है? महिला। शिकार करती कौन है? मादा। हाथी के ग्रुप में लीडर कौन रहता है? नर हाथी। नहीं तो ये किसने बनाया? ये प्रकृति ने। वहां आप मनुष्यकृत व्यवस्था को कह सकते कि हम मनुष्यों ने बनाया। नहीं, मैं आपकी बात किया। पहले समझो बात को, इसका अध्ययन करो। शायद प्रकृति ये जो है नर नारी का योग है। हाँ। समझिए। हाँ। और नर नारी में हम जब बोलते हैं नर नारी बोलते हैं, पहले क्या आया? मेरा कहना है एक सुनो तो जो बोल रहा हूं सुनो। अब दो का उल्लेख करना होगा तो पहले एक का आएगा ना। अब आप कहोगे नर पहले नारी बाद में, क्यों? तो संस्कृत का नियम यह है कि जो कमजोर होता है उसको पहले लो, बलजोर को बाद में। मतलब हम सशक्त हैं इस बात में, फिर हम समर्थन। समझ में आ गई बात? अब देखो चेहरा खिल गया। नहीं, हम किसी से कम नहीं है। हाँ, यही तो गड़बड़ है। सुनो, एक बात समझना चाहिए कि नर और नारी दो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। ये दो रणांगन में रहने वाले योद्धा नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और प्रेरक हैं। ये बात सच है। इन्हें एक रथ के दो पहिए की तरह चलना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था किसी एक को प्रमुखता से दी जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उसका वर्चस्व है। ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन तुम्हारी तरह एक बहन ने सवाल किया कि महाराज भारत में बहुत पक्षपात होता है। क्या? बोले पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण किसी की भी बल्दियत लिखी जाती तो पिता का नाम लिखा जाता, माँ का नहीं। नहीं, आजकल कानून ने राइट दे दिया है। कानून की बात छोड़ो, हम संस्कृति की बात करते। हाँ। कानून तो वो बनाते जिनको हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं। ये बात भी सच है। मैंने उत्तर दिया, बीज कहाँ बोया जाता है? धरती में। धरती बीज को जन्म देती है। पेड़ का नाम किससे मिलता है? बीज से या धरती से? धरती से ही मिलेगा। हाँ, धरती से मिलेगा। पेड़ का नाम, आम का बीज बोया, सॉरी किससे मिलेगा? बीज से, मतलब जो बीज बोएंगे वही पेड़ निकलेगा। तो पुरुष बीज बोता है। हाँ। स्त्री धरती बनकर उसको जन्म देती है। हाँ। नाम बीज से चलता है। चलिए आपकी बात। और सुनो, इसको साइंस बताता हूँ। डीएनए कैसे चलेगा? डीएनए तो दोनों के होते हैं। मेन रॉड पढ़ो, आप तो पढ़ी लिखी हो। नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम थोड़ा पढ़ लिख लो। और तो ये जो चीजें हैं ये विवाद की बातें नहीं हैं। पहला, मैं सभी महिलाओं और खासकर युवतियों के लिए कहना चाहूँगा, अपनी मानसिकता बदलो कि हम पुरुषों के अधीन हैं। नहीं, हम पुरुषों के अधीन नहीं हैं, हम पुरुषों के साथ हैं। और दूसरे रूप में कहूं तो एक कदम आगे बढ़कर हम पुरुषों के आधार हैं। लेकिन आधार सिर पर नहीं रहता, नीचे रहता है। अगर कोई नीचे है तो अपने आप को कमजोर न समझे, आधार बन करके जिए। बात समझ पा रही? माइक रहने दो उनके पास अभी।
आधार बन करके रहे, समझ गई? तो मानसिकता बदलनी चाहिए। अब थोड़ी इन लोगों की भी खबर दे दूं। तुम लोगों को लगता है कि तुम घर में बैठे बैठे क्या किए, तो एक काम कर लो, एक आध हफ्ता घर संभाल करके देख लो, समझ में आ जाएगा क्या किए। सही बोल रहे हैं आप, बस एक हफ्ते फ्लिप कर लो, सब समझ में आ जाएगा कि महिलाएं करती क्या है। और ठीक है, आप लोगों से अगर कोई ऐसा कहे कि तुम क्या करते हो, तो आपको कुछ नहीं कहना, बस केवल एक वाक्य में उत्तर देना, हम कुछ नहीं करते, तुम्हारी गाड़ी का ईंधन तैयार करते हैं। और बिना ईंधन के कितनी भी अच्छी गाड़ी चल पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मर्सिडीज भी घर के बाहर ले आओ, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो बोलो बस वो व्यवस्था हमारे पास है महानुभाव। बिल्कुल, आप चिंता मत करें। किसी काम को कम नहीं आंकना चाहिए, हर काम समान है। लेकिन जो ये मानसिकता बन गई कि हम पुरुषों जैसा काम करेंगे, तो अपने आप को पुरुष बना के तुमने पुरुषों की महत्ता बढ़ा दी। हाँ, ये सही है। पुरुषों की महत्ता घटाने के लिए तुम्हें अपने आप को स्त्री बनाना होगा। जब स्त्रियां मजबूत होगी तभी पुरुषों से लोहा ले पाएगी, और स्त्रियां अगर पुरुष बन जाएगी तो पुरुषों की मनोवृत्ति ही बढ़ेगी, स्त्री खत्म हो जाएगी। ये बात सच है। अगर केवल पुरुष प्रधान मनोवृत्ति बन जाए, चाहे वो नर के साथ हो या नारी के रूप में हो, तो समाज की दशा तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। इसके मनोविज्ञान को समझिए। विडंबना है कि कोई इस तरह की प्रेरणा नहीं देता। नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारियों का महत्व दिया जाता है, वो नर जैसा काम करे। अरे जो नारी नारियोचित कर्तव्यों का पालन कर रही है, नारियोचित गुणों से मंडित होकर घर परिवार की व्यवस्था बना रही है, समाज को संस्कारित करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है, उसको सम्मानित करो। उसकी आज समाज में सर्वाधिक आवश्यकता, उसकी तरफ ध्यान दो, तो जी सारी व्यवस्थाएं बनेगी। अगर हम उसको गौण कर देंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारी जैसी कथित रूप से प्रगतिशील महिलाओं को, है ना, यही कहूँगा कि एक मिशन जगाओ नारी को नारी बनाने का, उसे नारी बने रहने का। क्योंकि जब तक धरती पर नारी है तभी तक पुरुष का आधार है। आधार खिसक जाएगा तो अधर में रहेगा। तो आधार मजबूत होना चाहिए, और आधार को आधार बन के ही रहना चाहिए। चलिए, समझ गए? बिल्कुल। नमो सुबारा सिंह। यहाँ के ट्रस्टी आनंद जी सिंगई गुरुदेव के से राष्ट्रीय त्रिगमजयन युवा महासंघ के सभी सदस्यों के साथ में बहुत दिनों से इनका प्रश्न चल आ रहा था, आज नंबर आ गया वे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। आज गुणायतन ट्रस्टी सवाई सिंह सुधीर जी जैन कटनी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी रहे हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। दोनों मुनिराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे मुनि महाराज जी, आजकल के दौर में जितने प्रेम विवाह या अन्यत्र विवाह हो रहे हैं, उसमें गोत्र का महत्व है कि नहीं, और एक गोत्र में जो शादियां होती हैं उसका परिणाम क्या होता है आगे, और एक गोत्र में शादियां हो सकती हैं कि नहीं, कृपया शंका का समाधान करिए। देखो, शास्त्रीय व्यवस्था के हिसाब से यदि बात पूछो तो मैं कहूँगा, शास्त्र में लिखा है सम शील कुलैहि कृतोद्वाहो नत्र गोत्रजय। समान शील और कुल की मर्यादा के साथ अन्य गोत्रियों के साथ विवाह करना चाहिए। और ये अन्य गोत्र के साथ विवाह करने की जो व्यवस्था रही वो केवल इसलिए रही कि इससे भविष्य में जेनेटिक प्रॉब्लम ना आए। समझ गए?
पहले भरा पूरा परिवार होता था, एक एक व्यक्ति से अनेक संतानें होती थी, संबंध बहुत होते थे। तो पहले 4 गोत्र छोड़ते थे, फिर 2 गोत्र छोड़ने लगे, अब 1 गोत्र छोड़ने लगे, और अब तो लोग अपने ही गोत्र में करने लगे, कई जगह लोग करने लगे। लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए यथासंभव कम से कम स्वगोत्री के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। स्वगोत्र अगर जिनका गोत्र समान है, उसका किसी न किसी प्रकार से समान रक्त संबंध मानना चाहिए। अब कोई मजबूरी में कर दे तो आज के समय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो शास्त्रीय व्यवस्था है वो मैंने आपको बता दी। नमस्ते नमस्ते। सवाई श्री सुधीर जी जैन कटनी गुणायतन ट्रस्टी सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं संक्षेप में, और उसके बाद में विक्रम जी जैन अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। इसके बाद वंदना जैन, डॉक्टर वंदना। भारत वर्ष के एक अनूठे संत के चरणों में मैं अपनी आप सबकी ओर से नमोस्तु करना चाहता हूं इन शब्दों के साथ। गुरुदेव, आपके श्री चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूलि का कण कण प्राणों से भी प्यारा है, अंतर मन के हृदय कमल से 100 नमन हमारा है। नमोस्तु गुरुवर। मुनि संधान सागर जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को एक शामी, और श्वेत वस्त्रों में जिन्होंने अपने जीवन को संयम में पिरोया है उनको वंदना निवेदित करता हूं, और आप सबको जय जिनेन्द्र कहता हूं। जय जिनेन्द्र। अरे इस आवाज में कोई दम नहीं है, बोलिए जय जिनेन्द्र। गुरुवर, 60-65 वर्ष पहले हम दो, हमारे 8-10, 40 वर्ष पहले हम दो, हमारे 4-6, 20 वर्ष पहले हम दो, हमारे 2, और वर्तमान में ये अनुपात 1 से कम हो गया है। विडंबना ये है कि आचार्य भगवान ने जो गुरुकुल बनाया, ऐसे प्रखर नक्षत्र मुनिराज दिगंबरत्व को बहुमान देने वाले पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं, और जगह जगह पंच कल्याणक महोत्सव और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो रही है। प्रश्न मन में कभी कभी ये आता है कि आज से 10 बरस के बाद पूजन अभिषेक प्रक्षाल करने वाली आहार विहार में आप सबके साथ चलने वाली ये पूरी पीढ़ी 10% रह जाएगी। तो गुरुदेव, जो विशाल मंदिर, विशाल तीर्थ क्षेत्र जो हमने पूरे भारतवर्ष में हजारों वर्षों में बनाए हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगी? गुरुवर, प्रजातंत्र का युग है। जो शासन में बैठता है, राजा था तो वो अपनी प्रजा को अपने धर्म में हाँकता था। आज जो राजनेता बैठेंगे, उन्होंने ही हमें उस लाठी से हाँका है, चाहे सम्मेद शिखर हो, गिरनार हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हो, इंदौर का गोमटगिरी हो, कोई भी क्षेत्र हो। हमें अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रज्ञा से मार्गदर्शन दें कि हम इस उम्र में भी क्या कर सकते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगा 80 पार के जवान का जोरदार अभिनंदन कर दूं। 80 तो पार हो गए ना? हाँ,
आचार्य श्री से 4 दिन छोटा हूं, ये आचार्य भगवान कहते थे। तो आप देख रहे हैं अभी भी इनके अंदर उतना ही ओज है। अभी जो आपने मुद्दा उठाया ये बहुत गंभीर है, अनेक बार उठा है, पर मैं तो चाहता हूँ ये मुद्दा अक्सर उठते रहना चाहिए। मैंने अनेक बार कहा है, संतति संस्कृति का मूल है। जब तक संतति है तब तक संस्कृति है। संतति मिटेगी, संस्कृति मिटेगी, और संस्कृति को बचाना है तो संतति को बढ़ाओ। संतति को बढ़ाए बिना संस्कृति को बचा पाना असंभव है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जैनियों की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर सबसे कम है, 0.5 है। विश्लेषक बताते हैं कि यदि यही रही तो आने वाले 20 वर्षों के बाद हमारा नाम ही जनगणना से बाहर हो जाएगा। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। यदि इसी तरह हमारी संख्या घटती रही तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्मायतन कहाँ जाएंगे? हम कहते यावत चंद्र दिवाकरो, लेकिन चंद्र और दिवाकर तो रहेंगे, मंदिर भी रहेंगे, उनकी पूजा करने वाला कौन रहेगा? कल हमारे मंदिर रहेंगे, नियंत्रण किसी और का होगा, क्योंकि कोई पूजने वाला ही नहीं है। तो इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की नई पीढ़ी जो संतानोत्पत्ति के प्रति उदासीन होते जा रही है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आजकल पूर्णतः उदासीनता दिखने लगी है। पहले जितने बच्चे होते थे माँ बाप को पता ही नहीं लगता था, वो उनके बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब 1-2 होते हैं वही भारी पड़ते हैं। ये इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इसका केवल संतति को बढ़ा करके हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, ये पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें और लोगों को अपने विचारों से जोड़ने की आवश्यकता है। पिछले दिनों गुरुदेव के दीक्षा दिवस के अवसर पर मैंने 4 संकल्प प्रकट किया था, और हमने उस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया। पूरी टीम काम कर रही है, और समग्र जैन समाज को आपके माध्यम से पुनः ये संदेश देना चाहता हूँ, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। बस यही उपाय है। जैन बनाइए। जो जैनी है जन्म से, उन्हें कर्म से जैन बनाइए। पहला काम जैन को जैन बनाए, और जो जैनत्व के विचारों से प्रभावित है उन्हें कर्म से जैन बनाए। नाम में जैन हो या ना हो, उनके काम में जैन दिखना चाहिए। इस दिशा में काम करिए। बहुत अच्छी संभावना है, हमें उस दिशा में करना चाहिए, और हम उसमें पूरी तरह सचेष्ट हैं, और इसे हमने अपना मिशन भी बना लिया है, क्योंकि गुरुदेव से हमने इस विषय में बहुत बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जैन बनाएंगे तो जैन बढ़ेंगे। आप जैन धर्म और जैन संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते तो जैन को आगे बढ़ाइए, और जैनों को संख्यात्मक दृष्टि से भी आगे बढ़ाइए। जैनों को बसाइए एक कॉलोनी की तरह, ऐसी जगह जहां
हमारे तीर्थ क्षेत्र आदि है वहाँ बसाए और समूह में रहना सिखाइए। अगर ये हम कर लेंगे तभी हम जैन को बचा पाएंगे और जहाँ जैन संकटापन दिखे बचाने के लिए संकल्पित हो जाइए। ये उद्देश्य सबका होना चाहिए। मैं अपने आप में पूरी तरह इसको कर नहीं सकता, मैं एक बहुत छोटा सा साधु प्रेरणा दे सकता हूँ, लेकिन इस दिशा में सभी को लगना चाहिए। नहीं तो आप मान करके चलिए आज आप मंदिर बना रहे हो, कल उसमें सिंदूर पुतेगा, बेलपत्तर चढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। फिर आप चीखिएगा चिल्लाइएगा, चीखने चिल्लाने वाले भी नहीं बचेंगे, फिर क्या कीजिएगा? तो उसको आज से सोचिए। हम मंदिर बनाए, धर्मायतर बनाए, तीर्थ बनाए, पर जीवंत तीर्थ को भी सुरक्षित रखे, उनकी संख्या बढ़ाए। ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, 50 साल। अगर यही स्थिति रही तो 50 साल में हम आप तो शायद नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आएगी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होगी। इसके लिए ठोस कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। देश भर के जितने भी समझदार लोग हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं वे आए, जो हमारे विचारों से जुड़ करके इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते वे आए। हमने इसके लिए पूरा एक अलग प्रकल्प चालू किया है जैन इन्फिनिटी के नाम से। गुणायतन के अंतर्गत ये काम चालू है, जिसमें देश विदेश के सभी प्रमुख लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। ये काम अभी तक हमने सार्वजनिक रूप से कहा नहीं, आज आपके निमित्त से प्रकट हो रहा है। साइलेंट मोड में काम चल रहा है, लेकिन काम तो सबको करना ही है और हम अकेले के बस का नहीं है, सबको करना चाहिए। हाँ, जिन्हें विचार चाहिए, दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए, सबका स्वागत। जो हमारे इन विचारों को आगे बढ़ाना चाहते आ जाए, उन सबका स्वागत है। और मैं समाज के सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, सार्थक प्रयास कीजिए। हमने इसके पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, काम हो रहा है, बहुत जल्दी वो सब चीज़ें भी आएगी। और हमने एक 50 साल का पूरा 50 साल की कार्य योजना तैयार करवाई और 50 वर्षीय कार्य योजना के तहत चरणबद्ध ढंग से काम होंगे। आइए, तन से आइए, मन से आइए, धन से आइए, सबका स्वागत है। अंबिकापुर से गुणायतन ट्रस्टी विक्रम जी जैन अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में डॉक्टर वंदना जी जैन ब्रह्मचारिणी दीदी कार्ड पैलेस सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निर्विघ्न आपके चरणों में आ रहा हूं जिस तरह से, तो ये भी एक जगह पंक्ति पढ़ा था मैं कि गुरु भक्ति करने का अवसर भी गुरु कृपा से ही मिलता है, तो हो सकता है महाराज श्री गुरु कृपा बरस रही है। महाराज श्री, आज का सवाल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अवसाद और भूख ये दोनों पे है। अगर आदमी का पेट भरा रहता है तब उसके मन में कई तरीके के विकार आते हैं कि मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फिर उससे उसको अवसाद मिलता है। मगर अगर पेट खाली रहे तब उसका फोकस सिर्फ अपना पेट भरने में ही रहता है, तब डिप्रेशन जैसी कोई चीजें होती नहीं है। तो गुरुदेव, मेरा सीधे इस पे ये सवाल है कि डिप्रेशन नाम की चीज क्या मिथ्यार्थ है, मन का विकार है, या फिर एक परिकल्पना है? तो गुरुदेव कृपया इसका समाधान करें। देखो भाई, डिप्रेशन क्या है? मनुष्यों के द्वारा पाली हुई बीमारी। पशु पक्षियों को डिप्रेशन कभी नहीं होता, देखा है क्या? इसलिए क्योंकि वो केवल पेट की चिंता करते हैं। मनुष्य डिप्रेशन से प्रभावित होता है क्योंकि उसके साथ पेटी लगी हुई। तन की भूख हमें परेशान नहीं करती, मन की भूख परेशान करती। जिसका मानसिक संतुलन व्यवस्थित नहीं होता,
वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। ये एक बहुत नकारात्मक संवेग है और ये मनुष्य की नकारात्मक दृष्टि का परिणाम भी। जो व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे करके चलते हैं, उनके लिए ऐसी कठिनाई नहीं है। नमस्ते। ब्रह्मचारी डॉक्टर वंदना जी जैन, कार्ड पैलेस सागर, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में बंधुओं, संस्कार धानी जबलपुर की इस पावन धरा पर कल से सिद्धों की आराधना जो यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है, उसका ध्वजारोहण जिनके कर कमलों से होने वाला है, ऐसे देश के भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी, वृत्ति श्राविका अपने बीच में, सुशीला जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित है, धर्मपत्नी उनकी, और उनके साथ में उनके साथी गण, वे एक प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। और अपनी अनुपम और अद्भुत कार्यशैली से समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाले, उनको एकता के सूत्र में बांधने वाले पूज्य मुनिवर के चरणों में कोट सह नमन, पूज्य मुनिराज के चरणों में नमन और छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे मुनि श्रेष्ठ, भावना योग के बारे में अक्सर आप बोलते हैं कि मैंने ये आचार्य कुंद जी के अध्यात्म से ये लिया है, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा इस तरह का है कि भावना में योग शब्द तो वहाँ नहीं लगा था। आपको योग का विचार कैसे आया इसमें जोड़ने का? और दूसरी बात, जो योग है वो अष्टांग योग से भी संबंधित है और बाकी सारी जनता में, सब में इसे फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में भी जोड़ा जाता है, तो फिर आपने उसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा? कृपया इस बारे में बताएं। नमोस्तु महाराज। देखो, जो सब करते वही मैं करूं तो मजा क्या है? जिस पर किसी का ध्यान न गया वो करूं तो मजा है। दरअसल योग को हमने बहुत सीमित अर्थ में देखा। आपने पूछा आपका योग पर ध्यान कैसे गया? मैं पहला उत्तर ये देता हूँ, ये भी एक योग बन गया। योग बहुत व्यापक शब्द है। योग का अर्थ केवल योगाभ्यास नहीं, योग का अर्थ केवल ध्यान और समाधि नहीं, योग का अर्थ है योग, मेल, पुट, भावनाओं का मेल, भावना योग, भावनाओं का पुट, भावना योग। और जो योग का एक अर्थ है जोड़। आप बिल वाउचर देखते हैं, नीचे क्या लिखा रहता है? योग। क्या लिखते हैं? योग, टोटल, योग, जोड़। तो इन सबका योग, जो भावना योग, यानी ऐसा योग जो व्यक्ति को उसके अंदर की चेतना से जोड़ दे, उसका नाम है भावना योग। नमस्ते। हाँ। और एक बात बताओ, मैंने जब बाद में सर्च किया तो भावना योग भी शब्द मिल गया जैन आगम का। एक आचार्य का भी पूरा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, सारांश के पास लिखा होगा। भावना योग मैंने बताया था ना, एक मिला था, कल याद दिलाना। हाँ, तो भावना योग भी एक जगह मिल गया। भावनाया योग है, भावना योग है, भावना का योग, भावना योग। चलिए। ओम। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, सुधा जी हीरा, हाँ, वे अपना प्रश्न गुरुचरण में कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करें। और उसके बाद में आज अपने बीच में एस.के. मुद्दीन जी, पूर्व अध्यक्ष मदरसा, यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे और मैं चाहूँगा कमेटी के पदाधिकारीगण वहीं पर उनका सम्मान भी करेंगे। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु, छोले जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी, कल से यहाँ विधान हो रहा है बहुत बड़ा, तो पूरी समाज जबलपुर की इस विधान में कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं और लगे हुए हैं, एडवांस सारी बुकिंग भी हो गई है। तो महाराज जी, समाज के सब भाव बनते हैं सारे सामूहिक का,
तो इसका एक क्या पुण्य होता है ऐसा, और झंडारोहण जो करने वाले होते हैं उनका क्या पुण्य होता है ऐसा? नमस्कार। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी और उनके साथ जितनी हैं सबका जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, आजकल कहते हैं ना नारी जाति का सशक्तिकरण हो, सबसे अच्छा मॉडल है नारी जाति का सबसे सशक्त मॉडल। एक उद्योगपति घराने में रहने के उपरांत भी, उससे संबद्ध होने के बाद, उस घर की प्रमुखा होने के बाद भी इनने अपना पूरा जीवन सेवा और श्रद्धा के मार्ग में समर्पित कर दिया, व्रत साधना के मार्ग में समर्पित कर दिया। परिवार को भी साथ लेकर के चल रही है। और बताओ, समाज में इनका जो सम्मान है, क्या ये सम्मान केवल इनके उद्योगपति होने के कारण है? बोलो, उद्योगपति घराना तो बहुत है, उनकी भी महिलाएं कोई पहचानता तक नहीं है, वे अपनी दुनिया में जीती है, लेकिन इनका जो सम्मान है केवल इनके नार्योचित गुणों से मंडित होने के कारण है। ये रोल मॉडल लेना चाहिए अपने सामने, इसको आत्मसात करके जीना चाहिए। ऊपरी चमक को मत देखो, भीतर से मजबूत बनने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात है कि कल इस महा अनुष्ठान का ध्वजारोहण सुशीला जी के ही कर कमलों से संपन्न होगा। ऐसे तो ये प्राय हर विधान में आती है और अग्रणी भूमिका रखती है। इस बार इनके कुछ परिवार में कार्यक्रम है, इसलिए ये रह नहीं पा रही है, डेट कुछ ऐसी बन गई। लेकिन चलो, जिसके हाथ से मंगलाचरण हो गया, श्रेय उसके सिर पे जाता है। आपने पूछा है ध्वजारोहण करने वाले का क्या पुण्य होता है, सामूहिक आयोजनों का क्या प्रभाव होता है, वो मैं कल प्रकाश डाल चुका। लेकिन ध्वजारोहण यानी किसी मांगलिक कार्य का शुभारंभ। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से बात करें तो आपने ध्वजारोहण किया यानी उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उस कार्यक्रम में शुभारंभ करने से जो कुछ भी हुआ उसमें मूल निमित्त ध्वजारोहण करता बना। तो जितने लोग धर्म ध्यान करेंगे उसमें पहला निमित्त कौन बनेगा? ध्वजारोहण करता। पुराने जमाने में लोग मंदिर खोलने के लिए आतुर होते थे कि मैं मंदिर का पट खोलूंगा। लेकिन क्यों? मेरे हाथों मंदिर का पट खुलेगा तो दिन भर में जितने लोग भगवान की वंदना करेंगे उनका पुण्य का एक हिस्सा मेरे खाते आएगा। तो जिसके कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ उसके माथे पर इस अनुष्ठान का पूरा श्रेय जाएगा। तो आपका तो पुण्य ऐसे ही प्रबल है, और मैं मानता हूं जिसका पुण्य प्रबल होता है वही और प्रबल पुण्य का योग बना पाते हैं। निश्चित ये आपके प्रबल सौभाग्य का परिणाम है, और आपके माध्यम से मैं सबको कहता हूं, जब कभी मौका आए तो उसे लाभ लेने में रंच मात्र कसर मत छोड़ना, उत्साहित होकर के करना। ये अभी सुदर्शन जी मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज जी सारे प्रमुख मंडल हो गए। हमने कहा सब फुल है। इनने कहा महाराज सब लोकल है या बाहर के? हमने कहा बस सुशीला जी को छोड़कर बाकी सब लोकल है। और सुशीला जी तो खैर चाहिए ही थे, क्योंकि इनका अगर मंगलाचरण न हो तो काम अधूरा रहता है। तो सारे मंडल हो गए, मुख्य मंडल से लेकर सामान्य मंडल तक। बस मंडप बड़ा है। मंडप के लिए हमने, हालांकि मेरे ख्याल से वो भी वैकेंसी बंद हो गई होगी, हो गई ना, खत्म हो गई। चलिए, अब तो आप उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दीजिए और इस
महोत्सव को अपने जीवन का महा महोत्सव बनाए। इनको बुलाओ। आज जबलपुर मदरसा के पूर्व अध्यक्ष एस.के.मुद्दीन जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और जो 4 बार मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा भी जिन्हें मिला है, जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। संस्कारधानी जबलपुर के एक प्रमुख राजनयिक जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, सम्मानीय एस.के.मुद्दीन साहब गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन करें और सुनील नेताजी, अरविंद राजा जी अभिनंदन करें, स्वागत करें सम्मानीय एस.के.मुद्दीन साहब का, सचिन जी सहारा और वीरेन जी मोदी। और हम सारे लोग एस.के.मुद्दीन साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें, जिन्होंने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और दिगंबर संतों के प्रति इन चरणों में विशेष अनुराग रखते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में भी कई बार उपस्थित हुए हैं, नमन किया है, प्रश्न के लिए आमंत्रित है। सबसे पहले तो मुनिश्री के चरणों में मैं सादर नमन करता हूं और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य विद्यासागर जी के भी मुझे दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब एमपी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन था तो करीब 4 लाख मदरसे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ते थे, लाखों की संख्या में। तो मैंने जो दोपहर का मध्याह्न भोजन होता था शुद्ध शाकाहारी करवा दिया था। मन में थोड़ी सी एक शंका है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बने रहें, मुसलमान बने रहें, सिख बने रहें, ईसाई बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिस दिन हम हिंदुस्तान के बाहर पहला कदम रखते हैं उस दिन ना हम हिंदू रहते हैं, ना मुसलमान रहते हैं, ना सिख रहते हैं, ना ईसाई रहते हैं। अगर कुछ रहते हैं तो सिर्फ भारतीय और हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी और भारतीय ही कहलाते हैं। जब हमारी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी और भारतीय की पहचान है तो हिंदुस्तान के अंदर ये जाति धर्म के नाम पर क्यों समय समय से विवाद होते रहते हैं? क्योंकि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ते की तरह है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है और इस गुलदस्ते को गुलदस्ता ही बने रहने देना चाहिए। अपनी अपनी जातियां सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रदाय बने रहे, दिक्कत नहीं है। धर्म चलते रहे, परेशानी नहीं। परेशानी जाति से नहीं, जातीयता से। कठिनाई संप्रदाय से नहीं, सांप्रदायिकता से है। मुश्किल धर्म ने नहीं, धर्मांधता से है। तो हम समाज को जातीयता, सांप्रदायिकता और धर्मांधता की मनोवृत्ति से मुक्त रखें और इन सब का एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्मिकता या मानवता। इन सब के साथ व्यवहारिक जीवन में मानवता का पाठ पढ़ाए और आंतरिक जीवन में व्यक्ति को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कराए, तभी सब लोग विशुद्ध भारतीय बन पाएंगे और अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की